हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई गर्मियों का टाइम है, एसी का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं गाड़ी में। पर एक डाउट सभी के मन में होता है भाई कि क्या एसी चलाते हुए फ्यूल एफिशिएंसी गिरती है या फिर क्या एसी चलाते हुए कार की बैटरी जो है कंज्यूम होती है। तो उसी डाउट को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आपका सारा जो है कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा पे कि हमारी बैटरी पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि हमारी फ्यूल एफिशिएंसी पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, कार का जो एसी होता है ना, इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं जो कि मेन काम करते हैं जब भी एसी आप अपना ऑन करते हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है कंप्रेसर का, दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है कंडेंसर, और तीसरा जो पार्ट होता है ना वो होता है इवेपोरेटिंग यूनिट। अब इन 3 पार्ट के अलावा 2 ऐसे पार्ट भी होते हैं जो बीच में छोटा मोटा काम करते हैं। काम छोटा मोटा करते हैं पर होता ज़रूरी है। अब उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये सारा प्रोसेस आप जान लेंगे ना तो आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि भाई एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो चलिए पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं जो कि होता है आपका कंप्रेसर। अब देखिए, कंप्रेसर के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि कंप्रेसर का मतलब होता है कोई चीज़ कंप्रेस करना। अब ये कंप्रेस करता क्या है भाई? जो भी गैस होती है आपकी एसी की, जिसे रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, उसको ये लेता है जिसका कि भाई प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है। तो कंप्रेसर मतलब ये उस गैस को बहुत तेज़ी से कंप्रेस करता है और इस लेवल तक कंप्रेस कर देता है ना कि उसका जो प्रेशर और टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब भाई देखिए, कंप्रेसर जो है लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकता, ये सिर्फ गैस को कंप्रेस करता है। तो जो रेफ्रिजरेंट है वो गैस फॉर्म में इसमें एंटर होता है, उसको ये बहुत तेज़ी से कंप्रेस करता है, और जब वो इससे निकलता है ना बाहर तो उसका जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब जब टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाएगा ना तो वो काफ़ी गर्म हुआ रहता है, उसके बाद वो जो है कंडेंसर में जाता है। अब कंडेंसर का देखिए काम क्या होता है, उसे जो चीज़ मिली है गैसियस फॉर्म में जिसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उसको वो कूल डाउन करता है। अब कूल डाउन कैसे करता है? उसमें जब हवा लगती रहती है ना तो वो जो हीट है जनरेट, जो उस पर गैस गई है ना, वो इवेपोरेट होती रहती है और ये ठंडा होता रहता है। अब देखिए, ठंडा जैसे जैसे होगा तो गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है तो भाई देखिए, इसका जो टेम्परेचर है वो ठंड के कारण जो है गिर चुका है, और भाई पर प्रेशर इसका अभी भी हाई है। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर वाला जो लिक्विड कन्वर्ट हो चुका है ना अब इसमें, ये भाई आगे ट्रांसफ़र होना शुरू होता है। अब आगे ट्रांसफ़र होते होते ना ये एक और चीज़ से गुजरता है, जो मैंने कहा था बीच में छोटी मोटी 2 चीज़ आती है ना, ये गुजरता है आपका रिसीवर से, जिसे ड्रायर भी बोलते हैं। रिसीवर और ड्रायर का क्या काम होता है ना, ये जितना भी इसमें जब ये ठंडा होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है रेफ्रिजरेंट, इसमें अगर कोई मॉइस्चर इकट्ठा हो गया है तो उसको ये रिमूव करता है। मॉइस्चर बहुत खतरनाक है गाड़ी के लिए, क्योंकि भाई जब ये मॉइस्चर से भरा हुआ जो लिक्विड है ना रेफ्रिजरेंट, जब ये आगे बढ़ता है तो ये अंदर जो मेटल पार्ट्स हैं उनमें दिक्कत करना स्टार्ट कर देता है। तो पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। एक और रीज़न है जो मैं आगे बताऊंगा कि मॉइस्चर क्यों नहीं होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर इसने मॉइस्चर हटा दिया, और जो अपना जो लिक्विड है ना वो भाई उसका टेम्परेचर तो कम है पर उसका जो प्रेशर वो अभी भी हाई है, तो फिर ये आगे बढ़ना शुरू होता है। अब इसने लास्ट में पहुंचना है इवेपोरेटिंग यूनिट तक, जो तीसरा पार्ट है, पर उससे पहले ये एक और स्टेज से गुजरता है जिसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन वॉल्व। अब थर्मल एक्सपेंशन वॉल्व का काम क्या होता है कि भाई इवेपोरेटिंग यूनिट तक पहुंचने से पहले इसका जो प्रेशर है ना वो बहुत ज़्यादा कम करना पड़ता है, जो ये काम करता है थर्मल एक्सपेंशन वॉल्व। उससे गुजरने के बाद इसका टेम्परेचर जो ऑलरेडी कम है, लिक्विड फॉर्म में ये है, और इसका जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो भाई प्रेशर भी कम हो गया, टेम्परेचर भी कम हो गया, तो भाई उस कारण क्या होता है, ये पहुंचता है इवेपोरेटिंग यूनिट तक। अब इवेपोरेटिंग यूनिट का मेन काम क्या होता है, क्योंकि इवेपोरेटिंग यूनिट जो है आपकी कैबिन की तरफ लगी होती है गाड़ी में, डैशबोर्ड के पीछे। तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई ये जब लिक्विड पहुँचता है ना तो इसका फॉर्म चेंज जाता है, ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि प्रेशर हो गया रिलीज तो ये फिर से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब ये अंदर घूमता है, ये सारी जो गर्मी है ना उसको ट्रैप कर लेता है, और जो अपनी ठंडी हवा है ना वो अंदर की तरफ भेजना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत कम 0 डिग्री तक पहुँच जाता है। वहाँ पर एक फ़ैन भी लगा होता है जो कि एयर को अंदर भेजना स्टार्ट कर देता है। तो भाई देखिए, अब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री तक पहुंच गया। अगर से मॉइस्चर होता ना मौजूद यहाँ पे तो भाई वो बर्फ़ बन चुका होता और वो अंदर लाइन को है जो फ्रीज कर देता, इसीलिए मॉइस्चर को पहले हटाना पड़ता है। तो अब देखिए, इसने गर्मी को ट्रैप करा, अंदर ठंडी हवा भेजी, और वो जो ट्रैप्ड वाली जो गर्मी है ना जो गैसियस फॉर्म में ये वापस कंप्रेसर की तरफ चली जाती है। जो स्टार्टिंग में काम कर रहा था ना कि गैसियस फॉर्म में लेता है ये रेफ्रिजरेंट को, वो काम दोबारा ये स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है, कंप्रेसर, आपका कंडेंसर और इवेपोरेटिंग यूनिट के बीच में। तो ये तो काम था देखिए आपका एसी का। अब देखिए इसमें क्या रोल आता है कि भाई एसी आपका फ्यूल कंज्यूम कर रहा है या बैटरी कंज्यूम कर रहा है। अब इसका लॉजिक समझिए आप।
जो कार का जो मेन एसी होता है ना, स्पेशली कंप्रेसर जो सबसे ज़्यादा लोड लेता है, वो आपका कनेक्ट होता है ड्राइव बेल्ट के थ्रू इंजन में। अब इंजन जो है आपका भाई देखिए चलता है, जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तभी ऑन होगा। तो एसी आपका तभी ऑन होगा जब आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए गाड़ी स्टार्ट करने के बाद अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो वो ज़्यादा तेल पीती है, क्योंकि भाई उस टाइम जो है इंजन पे ज़्यादा लोड पड़ता है। अब गाड़ी जब चल रही है तो नेचुरल कूलिंग भी कुछ होती है, क्योंकि हवा टकराती है आगे कंडेंसर से, तो एफर्ट कम लगता है, इसलिए आपका जो है फ्यूल कम पीती है। इंजन आपका चलता है तेल से, चाहे पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो भाई इंजन जितना देर चलेगा उतना तेल कंज्यूम करेगा, तो भाई आपका मतलब एसी भी कहीं ना कहीं तेल कंज्यूम कर रहा है। तो इस चीज़ को समझिए कि आपका एसी जो है इनडायरेक्टली आपका ऑयल पे डिपेंड है, क्योंकि भाई एसी आपका इंजन से कनेक्टेड है। इंजन तभी चलेगा जब गाड़ी ऑन होगी, गाड़ी ऑन होगी तो जो आपका ऑयल है वो कंज्यूम होगा। तो भाई लॉजिक लगाइए कि भाई देखिए आपका जब भी एसी आप ऑन करेंगे ना, जब आप गाड़ी ऑन करेंगे तो भाई आपका ऑयल तो कंज्यूम हो ही रहा है। तो इसलिए बोलते हैं कि एसी जो है तेल भी पीता है, क्योंकि जो इंजन है ना उसको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है कंप्रेसर को चलाने के लिए। तो ये तो आपको डाउट क्लियर हो गया कि भाई एसी जो है कहीं ना कहीं तेल कंज्यूम करता है। अगर एसी ऑफ रहेगा तो तेल थोड़ा सा कम कंज्यूम होगा, एसी अगर ऑन है तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम होगा, क्योंकि इंजन को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर रही है। वो जो बेल्ट है उसको घुमाने के लिए, एसी का कंप्रेसर है उसको चलाने के लिए, तो थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करता है इंजन, तो इसलिए तेल थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम करता है। अब देखिए क्या पूरी तरह से ये सही है कि भाई गाड़ी जो है पूरा सिर्फ ऑयल पे ही डिपेंड होता है, एसी का जितना भी फंक्शनिंग होती है? ऐसा कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक सही नहीं है। क्योंकि भाई देखिए आगे ना जो फैन है ना वो डिपेंड होता है आपका बैटरी में। आपने कभी नोटिस करा है आपकी गाड़ी बंद है, आप सिर्फ इग्निशन ऑन करिए, गाड़ी को स्टार्ट मत करिए, और फिर आप अपना जो एसी का फैन है ना उसको ऑन करें तो वो ऑन हो जाता है। कई लोग सोचते हैं एसी ऑन हो गया, पर एसी ऑन नहीं होता जब तक आपका इंजन ऑन ना हो। वो सिर्फ फैन ऑन होता है और वो गर्म हवा ही फेंकता है। अब देखिए जो आपका फ़ैन है ना वो एसी पर डिपेंड होता है, इसीलिए लोग बोलते हैं भाई कि गाड़ी बंद करके एसी का बटन ना दबाएं, क्योंकि भाई होगा क्या, आपका जो फ़ैन है ना सिर्फ वो ऑन हो जाएगा, और फ़ैन जो है बैटरी पे डिपेंड होता है, तो एकदम से पावर खींचना स्टार्ट कर देगा। ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर आप बंद गाड़ी में जो है फ़ैन को यूज़ करेंगे तो भाई आपकी बैटरी जो है बहुत ज़्यादा स्पीड से ड्रेन होने लग जाएगी, और भाई आपकी गाड़ी को फिर बाद में जंप स्टार्ट कराना पड़ सकता है, क्योंकि बैटरी को ये ड्रेन कर देगा। तो भाई ये देखिए कुछ पार्ट जो है इसका थोड़ा बहुत जो है वो भाई बैटरी से भी कनेक्टेड होता है, इसलिए बंद गाड़ी में भी इसका जो है फ़ैन ऑन हो जाता है बिना इग्निशन ऑन किए। अब देखिए बैटरी तो तेल कंज्यूम नहीं करती है ना, तो भाई इसलिए फ़ैन जो है तेल कंज्यूम नहीं करता है, पर जो कंप्रेसर है ना वो हाईली डिपेंड होता है आपका इंजन में और इनडायरेक्टली आपका तेल पे, क्योंकि भाई इंजन जो है चलने के लिए तेल कंज्यूम कर रहा है। तो ये सारा डाउट आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कि भाई कैसे जो है आपका एसी तेल पे डिपेंड रहता है, और कैसे भाई जब वो चलता है तो आपकी गाड़ी तेल कंज्यूम करना स्टार्ट करती है ज़्यादा नॉर्मल कंडीशन से। तो भाई ये सारा वीडियो था रिलेटेड भाई कि एसी आपका बैटरी पे चलता है या आपका जो है फ्यूल पे। तो भाई कैसा लगा आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।